स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग फिर अपने वोकैब्स के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और ये हम लोगों का लगभग 12वें नंबर का पार्ट चल रहा है। आपसे मैं डेली कहता हूँ इन सारे वर्ड्स को डेली आप लिखिए, डेली ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए आज के फिर गोल्डन लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यू कैन से टू योर सेल्फ यस आई कैन। कह रहा है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो आप अपने से कह सकते हैं, अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन। तो ये स्टिल मोटिवेटेड रहिए, अपने तरफ से एकदम पूरा जोर लगा के रखे रहिए कि हाँ भाई चीज़ें करनी है तो करनी है, कोई करवाएगा नहीं, ठीक है, आपको खुद करना होगा। आज की पहली मीनिंग पे चलते हैं, ठीक है। टेनुअस लिखा, ठीक है। टेनुअस का मतलब होता है वीक, फ्रेगाइल, वैग्यू, सैकी, फीबल। कई सारे वर्ड मैंने रख दिए इसमें। पतला या बारीक कह सकते हैं, कमज़ोर भी, ठीक है। कमज़ोर भी इस शब्द में ऐड कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर फीबल का मीनिंग हमको पता था, कमज़ोर होता है। फ्रेगाइल का मतलब कमज़ोर हमें पता है। वीक का मतलब कमज़ोर हमें पता है। सैकी और वैग्यू, वैग्यू का मतलब कुछ अस्पष्ट टाइप का मिलता है, तो ये भी कुछ धुंधले के टाइप में ही सेंस में रहता है, मतलब कमज़ोर के सेंस में रहता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये दोनों मीनिंग हमारे लिए नया है और टेनुअस तो एकदम नया है। तो करना क्या है, देखिए पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन है इन दोनों को ऑप्शन कभी नहीं बनाया है, जबकि फ्रेगाइल और फीबल, वीक, इनको टेनुअस ने ऑप्शन बनाया हुआ है, तो ये तैयार रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट मीनिंग है सिकोफेंट। साइकोफेंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। साइकोफेंट का मतलब होता है फ्लैटरर्स, क्रीप, टॉडी, प्रोलर, प्रोलर, ठीक है, चापलूस। अब देखिए साइकोफेंट मीनिंग कई बार पेपर में आ चुका है, जिसमें आपने फ्लैटरर्स को देखा होगा या फ्लैटर देखा होगा। इन दोनों को तो आपने बहुत ईजिली हैंडल कर लिया होगा, इनका मीनिंग आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब चापलूस होता है। लेकिन ये तीन मीनिंग आपके लिए नए हैं, ठीक है। इनका ही मतलब होता है खुशामद करना या चापलूसी करना, ठीक है। तो ध्यान रहे हमेशा तो ऑप्शन यही सब दिखे, ठीक है। अगर साइकोफेंट पूछा तो फ्लैटर ऑप्शन ले लिया, फ्लैटर पूछा तो साइकोफेंट ऑप्शन ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखें, तैयार रखें, इन तीनों मीनिंग को भी नए तरीके से देखें। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है मोरीबंट, ठीक है। मोरीबंट का मतलब होता है सॉरी, डाइंग होता है, फेडिंग होता है, फेलिंग होता है, वैनिशिंग होता है। इसकी हिंदी क्या है, मरडासन या फिर अंत के करीब होना। देखिए सुबह सुबह का मौसम है तो थोड़ा सा मोरीबंड की मीनिंग हमें क्या मिल गई, डाइंग होता है, फेडिंग होता है, फेलिंग होता है, वैनिशिंग होता है, जिसकी मीनिंग है अंत के करीब होना, मर जाना, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि मरडासन। तो देखिए डाइंग का मीनिंग आपको पता है, फेडिंग का मतलब गायब हो जाना, फेलिंग का मतलब कि असफल हो जाना, मतलब कि ख़त्म हो जाने के सेंस में, वैनिशिंग का मतलब भी गायब होने के सेंस में है। ये मोरीबंड मीनिंग आपके लिए नया है, बाकी सारी मीनिंग ईजिली आपने कभी ना कभी देखा हुआ है, ठीक है। तो मोरीबंड मीनिंग को तैयार करिएगा। नेक्स्ट मीनिंग आपके पास है इंडिक्ट। इसका मतलब होता है चार्ज, एक्यूज़। एक मीनिंग आपको एलेज लिखा मिला हुआ है, ठीक है, एलेज और इंडिक्ट। देखिए फिर इंडिक्ट लिखा ही है, अभियोग लगाना, ठीक है। इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना या किसी की तरफ इशारा करना। आप कहेंगे चार्ज भी ठीक है, फिर एक्यूज भी ठीक है। एलेज जो हमें यहाँ पे एक मीनिंग मिल रहा है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना, मतलब अभियोग लगाना ही पूरी मीनिंग है। तो इसमें तैयार क्या करना है कि चार्ज तो आपको पता है, एक्यूज मतलब दोषी, हो सकता है इंडिक्ट और एलेज की मीनिंग आपके लिए नहीं हो, ठीक है। तो इसको तैयार करिए। आखिरी मीनिंग वर्ड पावर को लेके इम्प्यूट लिखा है, एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, असाइन। इसका मतलब होता है थोपना या मढ़ना, ठीक है। किसी को सौंपना भी बोल सकते हैं, ठीक है, या किसी को श्रेय देना। जैसे असाइन का मतलब होता है किसी को सौंप देना, नियुक्त कर देना। एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को श्रेय देना। तो इसके पूरे के मीनिंग को ले लिया गया थोपना या मढ़ना, ठीक है। मढ़ना में ये वाला रहेगा भाई, ठीक है, थोपना या मढ़ना, ठीक। तो याद करिए सारी मीनिंग आपके लिए नई ही है, ठीक है। असाइन हो सकता है आपको तैयार रहा हो कि सौंपना होता है, ठीक है। तो इनको आप जरूर देखें। और ये एस्क्राइब भैया कई बार पेपर में मिला है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है, जिसका मतलब होता है श्रेय लेना। चलिए क्विक तरीके से रिवाइज कर लीजिए फटाफट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मीनिंग इडियम के पोर्शन पे चलेंगे। देखिए टेनुअस का मतलब आपने पढ़ा, वीक होता है, फ्रेगाइल होता है, वैगी होता है, सेकी होता है, फीबल होता है, इसका मतलब पतला या बारीक। साइकोफेंट का आपने पढ़ा, फ्लैटरर्स होता है, क्रीप होता है, टॉडी होता है, क्रेवलर होता है, चापलूस इसकी मीनिंग है। मोरीबंड की मीनिंग आपने याद की, डाइंग, फेडिंग, फेलिंग, वैनिशिंग, मर्डसन, अंत के करीब होना, ठीक है। इंडिक्ट का आपने याद किया, चार्ज, एक्यूज, एलेज, इंडिक्ट, अभियोग लगाना। फिर आपने पढ़ा इम्प्यूट, इम्प्यूट के साथ एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, असाइन, थोपना, मरना, जिसमें एस्क्राइब आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया गया। इडियम की तरफ चलते हैं। देखिए डेली अगर ये काम आप कर रहे होंगे, जो 5-5 मैं देता हूँ, अगर आप लिख के याद कर लेते होंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। डबल एज्ड सॉर्ड, ठीक है। डबल का मतलब दुगना, एज का मतलब आपको पता है सीमा, किनारे होता है, या कह सकते हैं कि धार देना होता है, ठीक है, कह सकते हैं धार देना या तेज करना। शॉर्ट का मतलब आपको पता है तलवार होता है, ठीक। तो देखते हैं आप क्या सेंस निकल के आया। कह रहा है कि एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज द अदर। कह रहा है कि ऐसा तारे जो, इसको छोड़िए,
ऐसा जो दूसरे को और स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सके, ऐसी मीनिंग इसकी है। ठीक है, तो एक्ट डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब क्या होगा कि किनारे पर हो, तलवार का एक सेंस दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की बात करेगा। और जब डबल की बात की है तो दोनों छोर को, ठीक है, कह रहा है दूसरे को और स्वयं को, मतलब दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ देखिए लिखा है करप्शन इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक के लिए बुरा तो है ही, नुकसानदायक तो है ही, गवर्नमेंट के लिए भी नुकसानदायक ही है। ठीक है, ये लेते हैं नेक्स्ट इडियम। लिखा है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब नीचे और ख़त्म। देखिए लैकिंग फंड्स रिसोर्सेज आर प्रोस्पेक्ट्स, कह रहा है फंड, संपदा इत्यादि की कमी होना। ठीक है, डाउन पड़ जाना मतलब कम हो जाना। ठीक है, तो पूरा सेंस ले लीजिए, ही वॉज डाउन एंड आउट व्हेन हिज फैक्ट्री वॉज बर्न टू द ग्राउंड। ठीक है, तो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई जल के, तो क्या हो गया उसकी पूरी, तब वो क्या हो गया एकदम से कह रहा कि सभी चीज़ों की इसको कमी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम आपके पास है डाउन इन द माउथ, कह रहा है फिल्ड विथ मेलनकोली, ठीक है, एंड डेस्पोंडेंसी, कह रहा है दुखी और निराशा से भरा होना। तो देखिए डेस्पोंडेंसी का मतलब भी निराश होता है, मेलनकोली का मतलब दुख होता है। तो कह रहा है डाउन इन द माउथ, मतलब कि चेहरा जो है, माउथ मतलब मुंह है, उसको एकदम लटकाया हुआ या कह सकते हैं नीचे रखा। तो जब नीचे सर किया हुआ है, लटकाया हुआ, तो इसका सेम सेंस मिलेगा कि दुखी होगा, निराश होगा। ठीक है, तो ये पूरा इडियम का सेम लिखा है। सी वॉज डाउन इन द माउथ व्हेन सी सा हर हस्बैंड्स डेथ बॉडी। ठीक है, जब अपने पति के मतलब मृत शरीर देखी तो वह क्या हो गई, एकदम दुखी और निराश हो गई। लेते हैं चौथा इडियम आज का। यहाँ देखिए चौथा इडियम है ड्रैकोनियन। ठीक है, ड्रैकोनियन। ठीक है, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन का मतलब होता है टस से मस से ना होना, मतलब कि एक जगह पे पड़े रहना। ठीक है, एक्सट्रीम सीवर लॉ। सीवर का मतलब होता है गंभीर। देखिए लिखा अत्यंत क्रूर कानून। ठीक है, अत्यंत क्रूर कानून, तो पूरे की मीनिंग ड्रैकोनियंस का ही मतलब होता है टस से मस ना होना। तो ऐसा कोई कानून जो एकदम मतलब कि अडिग हो, तो वो ही अत्यंत क्रूर होगा। ठीक है, लिखा है देयर आर स्टिल मैनी ड्रैकोनियंस लॉज इन अनडेवलप्ड कंट्रीज, जो मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं है, ऐसे देशों में आज भी बहुत क्रूरता वाले कानून हैं, या कह सकते हैं बहुत ही अत्याचारी कानून है। ठीक है, आगे चलें। ड्रॉप इन द ओशियन, कह रहा कि समुद्र है, सागर में क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, मान लीजिए बूंदे कुछ फेंक दिया या कुछ लाके उसके अंदर डाल दिया। कह रहा है वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, कह रहा है अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में। जाहिर सी बात है, उतना बड़ा समुद्र सागर है, उसमें ले जाके हम एक बूंद डाल देंगे तो भर तो जाएगा नहीं, या खाली तो हो नहीं जाएगा। तो सेम सेंस है, अत्यंत ही थोड़ी मात्रा। ठीक है, माई नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजी, ठीक है, इज़ ओनली अ ड्रॉप इन द ओशियन। आर्कियोलॉजी के बारे में जो मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, उनके बारे में जो, या उनसे संबंधित जो मेरे पास ज्ञान है, वो समझ लीजिए अत्यंत ही थोड़ा है। ठीक है, एक बार फटाफट इस इडियम को भी देख लेते हैं। पहला इडियम आपने पढ़ा है डबल एज शॉर्ट का, जिसका मतलब होता है दोनों को ही नुकसान होना, चाहे पब्लिक हो चाहे सरकार हो। डाउन एंड आउट का मतलब होता है फंड, संपदा इत्यादि की कमी हो जाना। डाउन इन द माउथ का मतलब होता है दुखी हो जाना, निराश हो जाना। ड्रैकोनियंस लॉ का मतलब होता है अत्यंत क्रूर हो जाना। ड्रॉप इन द ओशियन का अत्यंत ही थोड़ी मात्रा में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। डेली वर्ड पावर की क्लास आपको 9 बजे मिल जाती है, ज़रूर तैयार करिए। ठीक है, थैंक यू।